क्या आप गैर मामूली ज़हानत के हामिल हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हर कोई, ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल, बहुत मुतजस्सिस रहती है। अमूमन मुशाहिदा किया जाता है कि जो अफराद ज़हीन हैं या हद से ज़्यादा ज़हीन होने के दावेदार होते हैं, उनकी ला इल्मी की सलाहियत इस पैमाने पर पूरा नहीं उतरती, क्योंकि ज़हीन और अमली तौर पर तेज़ होना दो अलहदा खसूसियात हैं। ज़रूरी नहीं कि जो लोग अमली ज़िंदगी में नहायत कामयाब हों वो ज़हीन भी हों। ये भी देखा गया है कि गैर मामूली दिमागी सलाहियतों के हामिल अफराद अमली जिंदगी में दूसरों से पीछे रह जाते हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि उनका वजद उन आम अफराद से मुख्तलिफ होता है और अपने तय करदा असूलों पर समझौता नहीं करते। लेकिन हम आपको इस वीडियो के जरिए ज़हीन अफराद की ऐसी निशानियां बताएंगे जिनसे ये पता लगाना मुमकिन बन जाता है कि कौन ज़हीन है और कौन नहीं। ये याद रहे कि ये निशानियां मुख्तलिफ साइंसी रसाइल में शाया उन तहकीकाती रिपोर्ट्स में बताई गई। माहिरीन ने कई साल तक दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद पर तहकीक के बाद तैयार की। कई साल की तहकीकात का निचोड़ कहता है कि अगर कोई शख्स मंदरजा झैल 14 या इनमें से ज्यादातर आदात का मालिक है तो बिलाशुबा उसका शुमार ज़हीन या गैर मामूली ज़हीन अफराद में किया जाएगा। हमेशा की तरह वीडियो की डेप्थ में जाने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। नंबर 1, इन खुसूसियात में सफ़े अव्वल पर इंसानी जिंदगी का इर्तिकाज़ है। अगर कोई शख्स साल या लंबे अरसे तक अपनी तवज्जो एक ही काम पर मबजूल रख कर उसको पाया तकमील तक पहुँचा कर दम ले तो बिलाशुबा वो गैर मामूली ज़हनी सलाहियतों का हामिल है। ऐसे अफराद सानवी बातों को अहमियत देने के बजाय अपनी तवज्जो जुज़ियात पर रखते हुए कम से कम वक्त में अपना मकसद या मंजिल हासिल करने की कोशिश करते हैं। नंबर 2, दूसरे नंबर पर इंसान के सोने या जागने का मामूल है। अमूमन मुशाहिदा किया जाता है कि जो बच्चे ज्यादा ज़हीन हों वो दूसरे बच्चों की निस्बत न सिर्फ कम सोते हैं बल्कि उनके सोने जागने के औकात भी उनसे मुख्तलिफ होते हैं। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं कि आप जानबूझकर कम सोना शुरू कर दें। अगर ऐसा करेंगे तो आपकी सेहत को नुकसान हो सकता है। कम सोना ज़हीन अफराद की निशानी तो है, लेकिन ज़हीन बनने की दवा या कुश्ता नहीं है। नंबर 3, तीसरी खुसूसियत का ताल्लुक इंसानी रवैये से है। गैर मामूली ज़हनी सलाहियतों के हामिल अफराद सख्त मिजाज नहीं होते। वो लचकदार रवैये के साथ खुद को बहुत जल्द नए माहौल में ढाल लेने और नए लोगों के साथ घुल मिल जाने के आदी होते हैं। अगरचा असूलों पर समझौता करने के बाइस अमूमन ज़हीन अफराद को मगरूर समझा जाता है, मगर दर हकीकत वो नरम दिल और मुआवन फितरत रखते हैं। हजारों अफराद पर नफ्सियाती तहकीक का निचोड़ बताता है कि वो अफराद जो अपनी गलती खुले दिल से तस्लीम करके न सिर्फ अपनी इस्लाह करते हैं बल्कि इस तसलसल को जारी रखते हुए अपने माहौल, दोस्तों और अजीज़ो अकारब में मुस्बत तब्दीलियां लाने के लिए सरगर्म रहते हैं, वो बिलाशुबा गैर मामूली ज़हीन होते हैं। नंबर 4, वो अफराद जो किसी भी वाक़े या चीज़ के मुतालिक अपनी कम इल्मी को छुपाने के लिए मुखालिफ पर चढ़ दौड़ने के बजाय अपनी कम इल्मी खुले दिल से तस्लीम करते हुए अपनी मालूमात बढ़ाने के लिए सरगर्म हो जाएं, ज़हीन और बाअमल अफराद में शुमार किए जाते हैं। ऐसे अफराद में ना तो एहसास कमतरी जन्म लेती है, ना ही ला इल्मी या नाकामी का खौफ उनके रास्ते की रुकावट बनता है, लिहाजा वो अमली जिंदगी में बहुत कामयाब साबित होते हैं। इस हवाले से आम लोगों में बहुत गलत फहमियाँ पाई जाती हैं और ये समझा जाता है कि गैर मामूली ज़हीन वो हैं जो हर शय के बारे में मुकम्मल और दुरुस्त मालूमात रखता हो। जदीद साइंसी तहकीक के मुताबिक ज़हीन वो है जो ये जानता है कि उसे किस चीज़ के बारे में इल्म है और किस से नावाकिफ है, और इसका इतराफ़ करने में बिल्कुल नहीं झिझकता कि बहुत सी इल्म फ़नून में वह हनूज़ कोरा है। नंबर 5, साइंसी हलकों में मशहूर माहिर तबीयत अल्बर्ट आइंस्टाइन की गैर मामूली ज़हानत हमेशा से मौजू बहस रही है और इसके बारे में तरह तरह के नजरियात पेश किए जाते हैं, मगर खुद आइंस्टाइन का कहना था कि मैं कतन गैर मामूली ज़हीन नहीं हूँ, मगर मैं हद से ज्यादा मुतजस्सिस जरूर हूँ। यानी तजस्सुस भी ज़हानत की एक वाज़ेह अलामत है। एक तहकीक के मुताबिक बचपन की ज़हानत और तजर्बात के साथ जिंदगी बतदरीज बढ़ती जाती है, मगर इस बढ़ोतरी की रफ्तार इन अफराद में तेज तरीन देखी गई जो लोगों, चीजों और रवैयों से मुतालिक ज्यादा तजस्सुस
तजस्सुस का मुजाहरा करते हैं। वो दरसी किताबों में लिखे को हरफ आखिर समझ कर रट्टा मारने के बजाय इसकी तह में पहुंचकर नई चीजें दरियाफ्त करने में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। नंबर 6, गैर मामूली ज़हीन होने की एक और अलामत खुले जहन का मालिक होना भी है। अगरचे पाकिस्तान में ओपन माइंडेड को काफी हद तक गलत मायनों में लिया जाता है, यहाँ साइंसी नजरियात को भी एतकादात, तासुब और जाती पसंद नापसंद की कसौटी पर रखकर न्यूट्रल अफराद को शदीद लानतान का सामना करना पड़ता है। मगर दर हकीकत जिंदगी के हर शोबे में खुली जहनियत का मुजाहरा करने वाले अफराद ही ज़हीन शुमार किए जाते हैं। ऐसे अफराद न सिर्फ नए तसव्वुरात में हद से ज्यादा दिलचस्पी जाहिर करते हैं, बल्कि अपने पुराने फरसूदा ख्यालात को तब्दील करके दूसरों के सही आइडियाज को कबूल करने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाते। नफ्सियात दान भी इस राय से मुत्तफिक हैं कि स्मार्ट लोग लॉजिक पर मबनी ज़मीनी हक़ाइक़ को बआसानी तस्लीम करके उनके मुताबिक खुद को ढालने की सलाहियत रखते हैं। नंबर 7, एक बरतानवी साइंसी जरीदे में शाये होने वाली नफ्सियाती तहकीक के मुताबिक गैर मामूली ज़हीन अफराद ज्यादा लोगों में घिरे रहने के बजाय तन्हा रहना पसंद करते हैं। ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल ही आदम बेजार हों और दोस्तों अहबाब से कट कर जीना पसंद करते हों। नॉर्मल अफराद की तरह उनकी भी सोशल लाइफ दोस्तों का वसी हल्का होता है, मगर अक्सर औकात वो तकरीबात में शिरकत से न सिर्फ इसलिए ग्रेस करते हैं कि उनका मूड नहीं होता, दूसरे लफ्जों में ये कहा जा सकता है कि गैर मामूली जहानत के हामिल अफराद हर दर्जे के मूडी होते हैं। नंबर 8, स्मार्ट लोगों की एक और बड़ी खुसूसियत जो उन्हें दीगर अफराद से मुमताज करती है वो उनका सेल्फ कंट्रोल है। चाहे काम के शदीद दबाव के बाइस थकन हो या किसी की जानिब से उनके काम में मुदाखलत व मुज़ाहमत की गई हो, वो हर तरह की सूरत हाल में खुद पर पूरी तरह काबू रखते हुए मसले को हल करने की कोशिश करते हैं। बसा औकात आम अफराद जिन बातों पर आपे से बाहर हो जाते हैं या फिर सूरत हाल से फरार का रास्ता ढूंढते हैं, गैर मामूली ज़हीन अफराद पूरी यकसोई और ठंडे मिजाज के साथ इन हालात का डट कर मुकाबला करते हैं। बरतानवी जरीदे में शाये शुदा एक रिपोर्ट के मुताबिक सेल्फ कंट्रोल और जहानत दोनों का आपस में गहरा ताल्लुक है। इंसानी दिमाग का एक मखसूस हिस्सा जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहा जाता है इन अवामिल को कंट्रोल करता है, जिससे इंसान अपनी तरजीहात व हदूद और जिंदगी गुजारने के असूल मुतय्यन करता है और ज़हीन अफराद किसी भी सूरत इन पर समझौता नहीं करते। नंबर 9, इंसानी जिंदगी और तफरीह का चोली दामन का साथ रहा है। साइंसदान इस अमर पर मुत्तफिक हैं कि अगर जिंदगी से मज़ाक या तफरीह निकाल दी जाए तो फिर इंसान और रोबोट में कोई फर्क नहीं रहेगा। गैर मामूली ज़हीन अफराद जहाँ और बहुत सी बातों में दूसरों से मुख्तलिफ होते हैं, वहीं उनकी तेज और बरजुस्ता हिस्से मज़ाक भी उन्हें आम अफराद से मुमताज करती है। लेकिन ये मज़ाक कभी भी हद से बढ़कर नहीं होता, ना ही किसी की दिल आज़ारी का सबब बनता है। इस हवाले से मुतअद्दिद मारूफ कॉमेडीज पर तहकीक की गई और ये बात सामने आई कि हिस्से मजाक के पीछे दरअसल उनकी गैर मामूली जहानत कार फरमा थी। नंबर 10, वो लोग जो रोजमर्रा के मामूलात में अपने प्यारों और दोस्त व अहबाब के अलावा आम अफराद के जज्बात व एहसासात का भी भरपूर ख्याल रखते हुए ये कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा दूसरों के लिए कारआमद साबित हो सके और किसी की मामूली सी भी दिल आजारी का सबब ना बने। इंसानी जज्बात को सही कसौटी पर रखने की सलाहियत रखने वाले ऐसे अफराद इमोशनली इंटेलिजेंट कहलाते हैं। ये लोग नए जगहों पर जाना और नए लोगों में घुलना मिलना पसंद करते हैं और सियाहत व नफ्सियात के दिलदादा होते हैं। नंबर 11, गैर मामूली ज़हीन अफराद की एक और बड़ी खूबी उनका गहरा और सबसे मुख्तलिफ वजदान ये है कि वो इन चीज़ों को देखने और ऐसे कुदरती मज़ाहिर को खोजने की सलाहियत रखते हैं जो आम अफराद की नज़रों में यकसर पोशीदा हों। वो अमूमन नए और अछूते तसव्वुरात में दिमाग खपाना पसंद करते हैं। मारूफ सहाफ़ी चार्ल्स डोहग की डिज्नी फिल्म में तहकीक के मुताबिक फ्रोजन समेत जिन मूवीज ने रिकॉर्ड तोड़ मकबूलियत हासिल की वो ऐसे ज़हीन अफराद की तख्लीक हैं जो पुराने आइडियाज को नए अंदाज में पेश करने का हुनर जानते हैं। नंबर 12, अगरचा इस हवाले से मुतादिद अफराद ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, मगर बहुत सी तहकीकात का निचोड़ ये भी बताता है कि ऐसे अफराद जो कामों को इल्तवा में डाल देते हैं वो गैर मामूली ज़हीन होते हैं।
البتہ جو لوگ اپنی فطری کاہلی یا سستی کے باعث آج کا کام کل پر چھوڑتے ہیں وہ ایسے لوگوں میں شمار نہیں کیے جا سکتے جنہیں ذہین مانا جاتا ہے، لیکن ماہرین کے کچھ لوگ اپنے کاموں کو اس امید پر ملتوی کرتے ہیں کہ شاید کل صبح تک یا 2-4 دن تک کوئی نیا آئیڈیا ذہن میں آئے اور مذکورہ کام کو زیادہ اچھے طریقے سے پایہ تکمیل تک پہنچایا جا سکے۔ یقیناً ایسے افراد کا شمار غیر معمولی ذہانت رکھنے والے افراد میں کیا جاتا ہے، اور تحقیق سے مشاہدہ کیا گیا ہے کہ ان کا التوا کبھی بھی ضائع نہیں جاتا، ان کی مائنڈ فیکٹری کوئی نہ کوئی نیا اچھوتا آئیڈیا ڈھونڈ ہی لیتی ہے۔ نمبر 13، آخری نمبر پر ایک ایسی خصوصیت رکھی گئی ہے جس کو جان کر یقیناً بہت سے افراد حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ جی ہاں، ایسے لوگ جو علم فلکیات، کونیات یا کائنات کے بارے میں حد سے زیادہ متجسس ہوں اور ان کی حقیقت کو جاننے کے لیے مستقل سرگرداں رہیں، بلا شبہ غیر معمولی ذہین افراد میں شمار کیے جاتے ہیں۔ در حقیقت یہ ان کا حد سے بڑھا ہوا تجسس اور دوسروں سے مختلف وجدان ہوتا ہے جو انہیں نہ صرف اپنے ماحول، کائنات اور قدرتی عوامل کی معلومات پر اکساتا ہے، بلکہ وہ اپنے تجسس کی تسکین کے لیے کسی حد تک جانے سے گریز نہیں کرتے۔ بلا شبہ علم فلکیات ایسے ہی غیر معمولی ذہین افراد کا انسانیت کے نام ایک تحفہ ہے۔ نمبر 14، ایک تحقیق کے مطابق اپنے آپ سے باتیں کرنا فائدہ مند ہوتا ہے اور ان سے کسی کو بحث میں قائل کرنے میں مدد ملتی ہے۔ تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ جو لوگ اپنے آپ سے باتیں کرتے ہیں ان کا دماغ زیادہ مؤثر طریقے سے کام کرتا ہے اور سیکھنے اور مقاصد کو حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے۔